हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 30 से करते हैं, जो कि इससे पहले वाला वीडियो में 30 तक कवर कर चुके हैं। और आज जो है 30 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, इनमें है। तो हम सबसे पहले इथिलीन का सूत्र लिख लेते हैं। इथिलीन का होता है C2H4 होता है। इसका संरचना बना लेते हैं, तब जो है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम गिन लेंगे। जैसे इसका संरचना बना दिए, ये हमारा संरचना हो गया इथिलीन का। ये हमारा संरचना हो गया। तो देखिए, तो हमारा सिंगल बॉन्ड में याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में जो है त्रिआबंध में जो है त्रिआबंध में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। इस अकेला है सिग्मा होगा, यहाँ पर 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 एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो हमसे पूछा था कि कितना सिग्मा है कितने पाई है। तो सिग्मा हो गया हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। और पाई का जो हमारा 1 हो गया। पाई कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे ना हम लिखते हैं C2H2 लिखते हैं। इसका संरचना हो गया ये। सबसे पहले संरचना आप बनाने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद जो है आपसे कई भी प्रकार के पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। देखिए ये हो गया सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा, इसमें पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होता है, एक सिग्मा होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भी हो गया सिग्मा। हमसे पूछेगा सिग्मा कितना है, तो गिन लेंगे 1 2 3। तो सिग्मा हो गया हमारा 3, और पाई पूछेगा तो पाई हो गया हमारा 2। इस प्रकार से आप सभी का भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इथिलीन में पूछा था। इथिलीन का ये हुआ, हमारा सिग्मा हो गया 5, सिग्मा 5 हो गया, और पाई हमारा 1 हो गया। तो हम देख लेते हैं। सिग्मा हमारा 5 किस में दिया गया? 2 सिग्मा आबंध नहीं होगा, ये 1 सिग्मा 1 पाई, ये भी नहीं होगा। और हमारा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आबंध। तो देखिए, ये पूछा था कि कार्बन कार्बन के बीच, ये नहीं पूछा था टोटल ओवरऑल में नहीं पूछा था, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच एक पाई है, एक सिग्मा है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड आबंध होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो देख लेते हैं, सहसंयोजक आबंध निकालने का थोड़ा सा तरीका जान लेते हैं। सहसंयोजन निकालने का थोड़ा सा हम तरीका जान लेते हैं। सहसंयोजन, तो देखिए, तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला पूछा गया था। फार्मूला है हमारा इथेन का फार्मूला हो गया हमारा C2H6। ये हमारा इथेन हुआ। तो देखिए, इसमें सहसंयोजक बंध उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, उसे ही कहते हैं सहसंयोजक या सहसंयोजन, जक ही लिख देते हैं, सहसंयोजक। ठीक है। देखिए, हम इसका सबसे पहले संरचना बना लेते हैं। संरचना हमारा ये हो गया हमारा संरचना। हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते हैं सभी में। हाइड्रोजन बॉन्ड देने के बाद देख लेते हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया है, 1 हो गया। एक यहाँ पर किया है, 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आप 7 बोल सकते हैं इसमें। जैसे ना हम दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा C3H10 C3H10। तो हमारा देख लेते हैं किस पे बैठ जाएगा फार्मूला पे। C8 लिख देते हैं। तो इसका संरचना सबसे पहले लिख लेंगे इस प्रकार से। इसका संरचना हमारा ये हो गया। इस सभी जगह पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे। हाइड्रोजन सभी जगह डाल दिए, सिर्फ गिन लेंगे 1 2, इस जगह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भी गिन सकते हैं किसी का भी। चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। हम एल्केन एल्कीन एल्काइन का आप सभी को हम बता चुके थे। आज फिर एक बार लिख देते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये तीनों आप सबसे बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब देखिए इसका फार्मूला था CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है CnH2n। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका याद भी रखने का आप सबको तरीका बता चुके थे कि पहला में +2 डालेंगे, उसके बाद खाली छोड़ देंगे, उसके बाद माइनस डालेंगे। कैसे ना, इसमें A कॉमन आता है, इसमें E कॉमन आता है, इसमें Y कॉमन आता है। A फर्स्ट में है इसलिए प्लस डालेंगे, E बीच में है इसको छोड़ देंगे, Y दूर में है इसलिए माइनस डालेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, तो एल्केन का है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए एल्कीन का है CnH2n, सिर्फ इतने होगा। एल्काइन तो हाँ, एल्काइन भी पूछा गया है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इसका भी हो गया, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 33 नंबर है, 33 नंबर, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए थोथा, इसका अलग अलग नाम है। थोथा हो गया, इसी को बोलते हैं तूतिया। इसी को बोलते हैं वेट्रियोल, या इसी को बोलते हैं कशिश। कभी कभी कशिश बोलते हैं इसको, यह वेट्रियोल बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप, वेट्रियोल। देखिए हम 4-5 ठो लिख देते हैं वेट्रियोल के बारे में, आप याद रखिएगा। ये सूत्र है। जैसे ना हमसे पूछा है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा का फार्मूला हो जाता है CuSO4×5H2O। और पूछा जाता है श्वेत थोथा का, श्वेत थोथा मतलब वाइट वेट्रियोल का। तो वाइट वेट्रियोल का होगा Zn-SO4×7H2O। इसको आप याद रखिएगा। तीसरा नंबर में श्वेत के बाद हरा पूछ देता है। हरा मतलब ग्रीन वेट्रियोल का नीला थोथा का होता है FeSO4×7H2O। और इसमें फार्मूला पूछा जाता है इप्सम का, इसको भी याद रखिएगा। इप्सम साल्ट का पूछा जाता है, इप्सम साल्ट का पूछा जाता है। इप्सम साल्ट का भी आप याद रखिएगा MgSO4×7H2O। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक दूटा और इसी से रिलेटेड फार्मूला पूछता है, ये भी लिख ही देते हैं। 5वां नंबर में जिप्सम पूछता है। इसको भी आप याद रखिएगा। जिप्सम का जो है फार्मूला हो जाता है CaSO4×2H2O। जब इसी को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी खूब पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका होता है CaSO4×12H2O। तो इस फार्मूला को 6 फार्मूला है, बहुत ही वीवीआई सब फार्मूला है, इसे पूछा ही जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा था कि नीला तोता का CuSO4×5H2O हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखिए उदर्ग को वर्ग कहते हैं। हम कल के भी वीडियो में जिक्र किए थे, आज भी थोड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आवर्त और वर्ग के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। आवर्त की संख्या होता है 7, वर्ग की संख्या होता है 18। इसको याद रखिएगा। आवर्त को कहते हैं क्षैतिज कहा जाता है। वर्ग को जो है ना उदर्ग कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका नाम ही है ये होता है 7, ये होता है क्षैतिज कहते हैं किसको, ये जो सुता हुआ रहता है इसको कहते हैं। इस प्रकार से क्षैतिज कहते हैं। उदर्ग जो है खड़ा रहता है, इसको कहेंगे उदर्ग। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर वर्ग ए आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर जैसे क्षैतिज पूछता तो आवर्त हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35 के आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य। देखिए हम थोड़ा सा प्रथम जो पूछा जाता है 4 वर्गों के बारे में पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, प्रथम ग्रुप को फर्स्ट ए भी बोलते हैं। फर्स्ट ए का नाम जो है क्षारीय 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 धातु बोलते हैं। और दूसरा में द्वितीय वर्ग को कहते हैं, द्वितीय वर्ग को सेकेंड ए भी बोलते हैं। इसका नाम जो है ना क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और पूछा जाता है जो कि बहुत ही वीवीआई है कि हेलोजन ग्रुप को, हेलोजन समूह को, हेलोजन समूह में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक अक्रिय गैस के बारे में भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। इसको कहते हैं 17A, या इसी को कहते हैं 7th A। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अक्रिय गैस के भाई बारे में पूछा जाता है। अक्रिय गैस को 18A बोलते हैं। 18A नहीं रहकर 8A भी रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व है इसके। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके भी बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले। इसमें जो है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सभी इसमें आते हैं। इसमें जो है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम, ये सभी जो इसमें आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु बोला जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36। भारत सरकार के बाघ संरक्षण योजना कब आरंभ हुई थी? 1970 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 37 क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहता है। थोड़ा सा एटीपी के भी बारे में पूछता है, एटीपी के फुल फॉर्म पूछता है। एटीपी के फुल फॉर्म से ध्यान में रखिएगा। 3-4 फुल फॉर्म है, उसके बारे में थोड़ा सा याद करिएगा। फुल फॉर्म के बारे में फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो कौन कौन? एक नंबर में लिख देते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। दूसरा नंबर डीएनए का पूछता है। डीएनए का होता है डीएनए का डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा नंबर में आरएनए पूछता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको हिंदी में ही, इसको सिर्फ अम्ल लिख देगा हिंदी में, इसको सेम ही रहता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल रहता है। और एक दूटा पूछता है डीएनए, आरएनए। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के भी बारे में हम बता चुके हैं। एक बार इसे और भी लिख देते हैं। आरबीसी इसका होता है रेड ब्लड सेल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और लिख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के भी बारे में पूछा जाता है, वाइट ब्लड सेल, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इतना ही फुल फॉर्म पूछा जाता है। और देखेंगे अगर आएगा तो
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में जो है ना कलिका निकलती है। कलिका कहते हैं किसको, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कलिका पत्ती और तने के भीतरी जो भीतर में जो पाए जाते हैं उसे ही कहते हैं, भीतर अंत छोर में जो पाया जाता है उसे ही कहते हैं कलिका। ठीक है, आप इतना तो ध्यान में रखिएगा। और 39 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के वीर्यक संबंधित है। तो देखिए वीर्यक मतलब होता है गुर्दा। गुर्दा जो हमारा किसके लिए उत्तरदायी है? पोषण के लिए उत्तरदायी है। इस पर आप इस पोषण से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए स्वपोषी पौधे जो है स्वपोषी पोषण है। तो पौधे जो है पौधे के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जब हम CO2 + 6H2O जब रिएक्शन करता है तो हमारा C6H12O6 + 6O2 का प्रदान करता है। तो हमसे पूछा जाता है कि ये जो है किससे प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन किससे प्राप्त हुआ है? तो जल से प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से टूटकर वो हमारा प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको जो है ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है ग्लूकोज। और इसमें पूछा जाता है कि ई साइड का क्या है? ई साइड का अभिकारक है, अभिकारक है। पूरे को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। चलिए और पूछता है कि यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफिल। इस जगह जो हमारा उपस्थित होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। उसके बाद प्रकाश और प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए सूर्य की प्रकाश होता है, सूर्य की प्रकाश। इसको आप ध्यान में रखिए। ये सभी जो है हमारा स्वपोषी के लिए आवश्यक है, इसको आप याद रखिएगा। CO2 भी है और हमारा क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण VVI सब क्वेश्चन। आप जो है एक लाइन से एक बगल से देखते चलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही।